नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे किसी परीक्षा में पास और फेल पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उस पे जो सवाल है ये वही सवाल है। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 20% अंक अधिक पाया जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितना अंक है और प्रतिशत में इसको ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल यही है। तो सवाल ये छोटा सा है, देख लेते हैं और इसको हम ट्रिक से एक लाइन में हल करने वाले हैं। तो सवाल क्या है, एक परीक्षा है, ठीक है, और उसमें 2 छात्र हैं। एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा जो छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक लाते हैं, जो पास मार्किंग का अंक होता है उससे अधिक लाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, ए पहला छात्र है, ठीक है। पहला छात्र कितना पाता है 20% अंक पाया, ठीक, और 5 अंकों से फेल हो गया। 5 अंकों से फेल हो गया, उन्हें 5 अंक मिलते तब जाके पास हो जाता है, ठीक। अब बी जो दूसरा वाला है वो मान लीजिए बी है और कितना पाता है 30% अंक पाता है और कितना पाता है वो 20 से एक्स्ट्रा पा जाता है। 20 अंक जो है एक्स्ट्रा पा गया। देखेंगे डिफरेंस कितने का है दोनों में। इसमें कितना है 10% का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे तो ये 25 नंबर का डिफरेंस है, ठीक। अब देखेंगे, अब हमको क्या निकालना हो, पूरा पूर्णांक निकाल के फिर पता करेंगे ए कितना पाया हो, तो उसके बाद निकालने के बाद उसका प्रतिशत निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत हो, पास मार्किंग के लिए कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे, तो मान लीजिए पूरा पूर्णांक क्या था, यक्स था, यक्स का 10% पाया है और कितने के बराबर है, 250 के बराबर है, ठीक। सीधी सी बात है, अगर ये 0 है तो 10% किसके बराबर हुआ, देख लेंगे। 5 दूनी 10, 5 बजे 25, तो ये 2 1 2, ये 50, टोटल कितना हो गया 250 अंक। कितना पाया, 250 अंक पाया है। अब कह क्या रहा है, 250 अंक पूरा पूर्णांक है, 20% पाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। 20% निकाल लेते हैं, इसका 20% निकाले और 5 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब 20 इसका निकालेंगे कितना 55 आया, 50 आया, और 5 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब 5 अंक और ऐड करेंगे तब जाके पास होगा। अब इसी का हमको क्या निकालना है, हमको ये पता चल गया कितने अंक पास मार्किंग था। 5 मार्किंग कितना है, 55 अंक थे, और 55 का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। पूर्णांक कितना है 250 है, 55 गुणे 100 बटे पूर्णांक कितना है 250, 11 पचे 55, 5 बजे 25, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा इस 11 गुना 22%। जो अधिकतम अंक लाना है हमको, कितना लाना है 22% अंक लाना है, तब जाके हम क्या होंगे, पास होंगे। तो गाइस ये था एक लाइन में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गाइस अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तथा अरविंद 45% अंक मिले, वह 2600 अंकों से उत्तीर्ण रहा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। सवाल बहुत कठिन है, सवाल बहुत सिंपल सा है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सवाल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ लेते हैं एक बार फिर से। सवाल क्या है, राजीव किसी परीक्षा में, राजीव एक परीक्षा देता है जिसमें उसको 20% अंक मिलते हैं। सीधा सीधा समझिए, एक परीक्षा हुई, हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा होती है, 20% अंक प्राप्त करता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 20% उसको मिले, अगर 24 अंक और उसको अधिक मिलते तो पास हो जाता, मतलब फेल हो गया। और 45% अंक मिले, और वह क्या होगा, दूसरा छात्र अरविंद है, उसको 45% अंक मिले हैं, और जो पास मार्किंग के लिए है, पास मार्किंग से 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक है, कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। चलिए देख लेते हैं। सवाल बहुत कठिन नहीं, एक लाइन में इसको भी देखेंगे। सवाल क्या है, किसी परीक्षा में, ठीक है, मान लीजिए एक क्या आता है 20% पाता है, ठीक है, एक 20% पाता है, कितने अंकों से उत्तीर्ण रहता है, 24 अंक, माइनस उसको 24 अंक कम मिले, ठीक। एक कितना है 45% अंक पाता है, ठीक, इसको कितना अंक मिलते हैं 26 अंक, प्लस 26 अंक इसको अधिक मिले हैं। दोनों डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा -25 या 25 बोलिए, 25% का डिफरेंस है, ठीक। और ये अगर डिफरेंस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी देखने जाएंगे तो 25 का 50% के बराबर है। 25 का जो है 50 अंकों के बराबर है, तो पूरा टोटल निकाल लेंगे पूर्णांक। तो मान लीजिए पूर्णांक x है, x का 25% देखने जाएंगे बराबर किसके, 500 के। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ये 4 गुणे 50 करेंगे कितना को 50, 4 गुणे 50 करेंगे टोटल आ जाएगा 200,
200 क्या है हमारा पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो हमको क्या निकालना है, न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। 200 में क्या है पूर्णांक आ गया, 200 का 20% निकाल लेते हैं हम। 200 का जब 20% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा गाइस, ये निकल के आएगा राजीव को कितने अंक मिले थे, कितने अंक मिले, 40 अंक मिले हैं। अगर उसको 24 अंक और मिले होते, 24 अंक और मिले होते तो क्या होता, वो पास होता। मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो 64 है, और 64 का कितने परसेंट के बराबर है, 200% के बराबर है। सिंपल सा है, 2 लाइन में 32%। कितना आ गया, 32% अंक क्या है न्यूनतम के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। चलिए गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने पढ़ने वाले छात्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल बहुत कठिन है, सवाल बहुत सिंपल सा है, हम इसको लगाने वाले केवल एक लाइन में। सवाल क्या है, सबसे आसान तरीके में। तो सर सवाल क्या है, एक प्रत्याशी है, ठीक है, वो 30 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए पास मार्किंग x रहा होगा, ठीक है, 30 अंक प्राप्त करता है और 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, कहने मतलब 6 अंक कम मिले उसको। अगर 6 अंक उसको और मिल जाते तो पास हो जाता। और क्या कह रहा है, 40%, दूसरा क्या है, प्रत्याशी 40% अंक पाता है और प्लस 6 अंक अधिक पाता है, कहने मतलब जो न्यूनतम अंक था उससे वो 6 अंक अधिक पाता है। तो हमको क्या निकालना है, अधिकतम अंक निकालना है। तो अधिकतम अंक हमारा मान लीजिए, पहले डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है, और इसमें देखेंगे कितना डिफरेंस है, ये हो जाएगा 12, टोटल 12। अगर ये मान लीजिए यक्स रहा होगा पूरा पूर्णांक का 10% कितना बराबर है, 12 के बराबर है। ये 0 0 कट गया तो कितना हो गया गाइस, 12 दाम में 120, तो पूरा पूर्णांक कितना था 120, केवल एक लाइन में झट से 1 सेकंड में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी को, अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास होने के नियत अंक क्या है। सवाल बहुत कठिन है, बहुत सरल सवाल है, समझिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिलते हैं तो क्या होता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है, कहने मतलब 12 अंक उसको और मिले होते तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी जो है उसको 40% अंक मिलते हैं, और जो नियत अंक है जिससे पास मार्किंग हम लोग बोलते हैं, पास मार्किंग उसको कितना पाता है, 28 अंक अधिक पाता है। तो हमको क्या निकालना है, वो नियत अंक निकालना है, जो पास मार्किंग का एक क्राइटेरिया बनाया गया था, वो पास मार्किंग कितना है। चलिए एक लाइन में देखेंगे इसको, 30 कितना पा रहा है, 30% अंक पा रहा है, और कितना नंबर फेल हो रहा है, 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक। और दूसरा वाला जो विद्यार्थी 40% अंक पाता है और वो कितने अंकों से अधिक पाता है, जो नियत अंक है उससे 28 अधिक पाता है। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, जब ये डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 0, ये 10% का डिफरेंस आया यहाँ पे, और जो 10% का डिफरेंस किसके बराबर होगा हमारा, ये देखेंगे ऐड करेंगे तो किसके, 40, तो 10% हमारा 40 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा टोटल अंक, टोटल पूर्णांक कितना निकाल लेंगे, टोटल पूर्णांक कितना आ जाएगा इस देखेंगे तो ये 400 आएगा। टोटल पूर्णांक कितना आ गया, 400। हमें क्या निकालना है, एक नियत, जो पास मार्किंग के लिए जो अंक था वो कितना था। चलिए देख लेते हैं, 400 अंक अगर पूरा पूर्णांक है और ये 30% अंक पाया है, ये 30% अंक जब पाया है तो कितना हो जाएगा, 120 अंक। 120 अंक पाया है, लेकिन क्या बोल रहा है, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है, माने 120 अंक पाने के बाद भी ये फेल है, कहने मतलब अगर ये 12 अंक इसको ऐड कर देंगे तब जाके पूरा क्या होगा, पास होगा। समझा, अगर आप इसमें भी रखेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा।